नमस्कार। मैं सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे आज के खास पॉडकास्ट पे, जो कि हम श्रृंखलावार तरीके से कर रहे हैं, जो कि एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम और हमारे देश के ओवरऑल स्कूलिंग सिस्टम जो है और जिस तरीके का व्यवस्था एजुकेशन में चल रही है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए करते हैं। साल का ये समय काफ़ी अच्छा भी है। देखिए, सर्दी निकल रही है, मौसम सुहावना हो रहा है, लेकिन इस समय एक ख़ास चीज़ और भी पूरे देश में होती है, वो है एनुअल एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम्स का जो व्यवस्था है एग्ज़ाम्स की, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। लेकिन इस एग्ज़ाम जो सिस्टम है, इसका एक फ़ायदा तो है। देखिए, हम एनालाइज़ करते हैं कि कौन सा बच्चा किस पायदान पे खड़ा है और किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ये बच्चों के ऊपर एक प्रेशर के तरीके से भी काम करता है, जो कि उनकी मानसिक जो स्थिति है उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता। इस सब चीज़ के लिए इस चीज़ पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। मैं सब इनका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी, जो चेयरमैन है एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच रवीश। हमारे साथ जुड़े हैं राजा भैया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अपनी जो उनकी समझ है वो काफ़ी चीज़ों पे बताते रहते हैं हमें। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक भूमिका बांधना चाहूँगा कि जो ये एग्ज़ाम सिस्टम है और जो ये सारा हमारा जो इस टाइम पे चल रहा है, जो सिलेक्शन पैटर्न है नीट जेईई का, ये सारा डिमांड और सप्लाई की बात है। देखिए, क्या है कि देश में इस टाइम पे जो चाहने वाले हैं, जो डिमांड है, जो डिफरेंट कोर्सेज़ की डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा है। जो उसकी सप्लाई है वो कम है। कहने का मतलब है कि कॉलेजेस कम है और सीट्स कम है और स्टूडेंट्स जो उसको ऑप्ट करना चाहते हैं वो ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी काफ़ी बार पहले भी चर्चा हुई है कि क्या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खाली रह रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स खाली रहती हैं और काफ़ी एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो जेईई की तरफ बढ़ता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। और सर, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर हमें रोशनी डालें, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस सारे मामले में, कि ये जो सारा प्रेशर है, जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, बच्चा कैसे टैकल करे इस प्रेशर को? रवीश, जो आपने पूछा ये मुझे लगता है ज़्यादातर पेरेंट्स भी पूछना चाहते हैं, बच्चे भी पूछना चाहते हैं। मैं एज अ पर्सन क्यों रेलेवेंट हो जाता हूँ इन सवाल को जवाब देने के लिए, उसका कारण ये है कि हम लोगों के पास बहुत से बच्चों के साथ डील करने का एक्सपीरियंस है। हमारे पास उन बच्चों के साथ डील करने का भी एक्सपीरियंस है जो इस एग्ज़ाम को टॉप करना चाहते हैं। हमारे पास उन बच्चों के साथ डील करने का एक्सपीरियंस है जो अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, जो किन कारणों से, अपने स्वभाव की वजह से, नेचर की वजह से पूरा साल उनका बीत गया और अब वो देख रहे हैं कि हम क्या करें, एग्ज़ाम को कैसे पढ़ें। और साथ ही साथ हम बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली, कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जो बच्चे हमारे ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं बोर्ड का। फिर उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या असर होता है, वो अगले एग्ज़ाम तक कैसे वो प्रेशर लेते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं, पेरेंट्स को एड्रेस करते हैं। पेरेंट्स इस टाइम पे, जो ये एग्ज़ाम का टाइम होता है, ये अंडरस्टैंड करें कि बच्चा अभी इमेच्योर है 12th तक का, और जो सिलेबसेस उसको दिए गए हैं वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के बच्चों के लिए दिए गए हैं। और फिर काफ़ी सालों से इसके ऊपर डिस्कशन, डिबेट्स तो चल रही है, लेकिन एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आ रहा है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि पेरेंट चाह के भी ना प्रेशर कम नहीं कर पाते। कोई पेरेंट नहीं चाहता मेरे बच्चे को प्रेशर हो, लेकिन जब वो समाज में बैठते हैं ना, एक पेरेंट सुनाता है मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से पेपर दे पा रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो दूसरे पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा कहीं पीछे तो नहीं रह रहा। ये जो कंपैरेटिव है ना बिहेवियर, ये प्रेशर बच्चे पे क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले मेरा पेरेंट्स को एड्रेस है, आप एक काम करें, बच्चे ने पूरे साल एडमिशन से लेके यहाँ तक का टाइम ट्रेवल किया है। हम पहले एड्रेस करेंगे उस बच्चे को जो प्रिपेयर्ड है, जिसके एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस टेस्ट हुए हैं, उसने टेस्ट्स में परफॉर्मेंस की है, अब वो फाइनल उन 3 घंटों की तरफ बढ़ रहा है जो जे.एंड.के बोर्ड या सीबीएसई कंडक्ट करेगा, और बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि मेरी तैयारी कैसी है।
ये एग्ज़ाम खुद में एक फ़ाइनल हम नहीं बोल सकते हैं कि एक फ़ाइनल एग्ज़ाम बन जाता है, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा है, लेकिन ये सच यही है कि 2025 में यही एग्ज़ाम होना है और इसी से इस बच्चे को सर्टिफिकेट मिलना है कि तुमने 10th 12th 11th पास कर ली, अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी एडमिशन होगी। और एडमिशन के लिए भी कहीं ना कहीं यही एग्ज़ाम्स का जो बेस बनेगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जिन्होंने कॉलेज जाना है उनको CUT देना पड़ेगा, और जिन्होंने प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है उनके अपने कॉम्पिटिटिव के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाए, बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, बच्चे की कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं ना नींद का ध्यान रखा जाए इस टाइम पे, और बच्चे के साथ काउंसलिंग करने की बजाय उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। कि अगर बच्चा कुछ घंटों से अपने आप को आइसोलेट करके अपनी किताबों के साथ बैठा है तो 10-5 मिनट उससे साइड टॉक्स कर ली जाए, उससे बात कर ली जाए, बजाय इसके पूछने के कि वो पढ़ाई कैसी कर रहा है, उसकी कैसी तैयारी हुई, थोड़ा सा उसको एक ऑफ दे दिया जाए। हम किसी करंट टॉपिक की 2-4 मिनट के लिए बात कर सकते हैं उसके साथ, हम कोई न्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं जो कि उसकी पढ़ाई के रिलेटेड नहीं हो, और ताकि उसका जो एक ना जिसको हम बताते हैं ना कि एक हल्की सी डिविएशन से वो रिफ़्रेश हो जाएगा। चाहे उसको कोई उसकी फेवरेट चीज़ बना के, फूड एज ए फूड नहीं खाया जाए, एज ए एंटरटेनमेंट भी खा सकते हैं, कि जैसे उसके जो पसंद है पेरेंट्स उसको वो खिला दें, उसके साथ 10 मिनट बैठ जाएं, बच्चे के सिर पे हाथ फेर दें, और जादू की जफ़ी भी जिसको हम बोलते हैं ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो मूवी में था ना, इट मैटर्स। और एक हमारे स्वामी जी अक्सर बोलते हैं ऑल इज़ वेल। जब पापा मम्मी भाई बहन बड़ा भाई आके बोलते ना बेटा ऑल इज़ वेल, तो परफॉर्मेंस ऊपर चली जाती है। तो ये छोटे से टिप्स हैं उन बच्चों के लिए जो प्रिपेयर्ड है। और दूसरा अब प्रैक्टिकली जो मेरा एक एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, माइंड रिविजन्स करनी चाहिए। माइंड कि जैसे आपने पढ़ा है, आपके मेमोरी में सब कुछ है, चूँकि वो साल भर आपने फंक्शन भी अटेंड किए हैं, आपने न्यूज़ें भी सुनी हैं, आपने कंट्रोवर्सी भी देखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लटर्ड है। तो माइंड रिवीजन से आप उसको डी क्लटर करें। मतलब होता है जैसे हम घर में सुबह सफाई करते हैं ना, तो हर जगह चीज़ें अपनी जगह रख देते हैं और फिर पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर बिखर जाती है। तो अभी आपकी नॉलेज को एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले कंसोलिडेट कर लें। वो उसका आसान तरीका बताता हूँ। आप अपनी जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट को समझे। मेरा पेपर है, लेटर से मेरा पेपर है फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स की बुक का नाम क्या है, उसमें चैप्टर्स कितने हैं, लेटर से 12 चैप्टर हैं। उन चैप्टरों का नाम क्या क्या है, वो नाम को अपने मन में देखें। फिर उन नाम के चैप्टर के आगे उसके सब टॉपिक्स क्या है उनको देखें। फिर आपको उन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले हैं आप उन क्वेश्चंस को देखें। फिर उनमें से जो क्वेश्चन आपने ठीक अटेम्प्ट किए हैं आप उनको देखें माइंड में अपने। और अगर आपको माइंड में ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो इसी सीक्वेंस में आप उसको देखने की कोशिश करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट विल हेल्प यू कि आप अपने पूरे सिलेबस को देखें कि अगर आपके फिजिक्स का नंबर, मैं स्टेट बोर्ड को अगर सेंटर लिख के बोल रहा हूँ कि 70 नंबर का पेपर आना है 70 मार्क्स का, तो आप विजुलाइज करें कि मेरा पहला चैप्टर, टोटल चैप्टर कितने हैं, उन चैप्टर्स का नाम क्या है, कौन से चैप्टर में हमें लॉन्ग आंसर आ रहा है, कौन से चैप्टर से शॉर्ट आंसर आ रहा है, और चैप्टर वाइज अपनी माइंड रिवीजन को करें। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो बुक सामने पड़ी है, खोलें, एक बार देख लें, फिर दोबारा कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपने उस एनवायरनमेंट में जो आपको जिसका एग्ज़ाम देना है। इस टाइम पे अगर आप रीडिंग करने बैठ जाएंगे ना तो आपको ना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, बिकॉज ये रीडिंग थी पूरे 1 साल में करने की। अब आपके मन में, माइंड में जो मेमोरी ट्रेसेस है ना, आपने उन्हीं को रिवाइज करना है। ये हो गया उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयार हैं, तो उनको कोई ब्लैकआउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका मन पूरी तरह रिवाइज हो जाएगा और माइंड से ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं होती है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप 1 सेकंड में दूसरी गैलेक्सी पे माइंड पहुंच जाता है। सेकंड भी मैंने बड़ा बोला, कोई है ही नहीं है माइंड की स्पीड का, तो कोई हम किसी यूनिट में ले ही नहीं सकते, इतनी फास्ट है। तो जब आप माइंड से रिवीजन करोगे ना, माइंड से आपको लगेगा पूरा सिलेबस आपके सामने खुल गया।
सारे के सारे 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के, 1 नंबर के क्वेश्चंस जो पूछे जाने वो आपके सामने खुल गए। बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम है एक फॉर्मेट का एग्ज़ाम, तो आपको लगभग पता लग सकता है कि क्या पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प अलॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हेल्प अलॉट। तो आप उनके ऊपर अपना काम करें। अगर आपके पास नहीं है, हमारे एसपी स्मार्ट के वेबसाइट्स पे या हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हम कोशिश करेंगे उनको डिस्प्ले कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखें और अपनी रिविजन्स दें, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप डमी पेपर्स को अटैम्प्ट करें। जैसे होता है ना सैम्पल पेपर्स, ये हेल्प करते हैं। और जैसे आपने पूरे दिन अगर 10 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे का एक पेपर दें, उसको फिर चेक करें मेरे से क्या मिस्टेक कहाँ हुई, आपकी स्पीड कितनी है। बहुत से बच्चों को हमने देखा पेपर आता था, राइटिंग स्पीड की वजह से पूरा नहीं लिख पाए। उसके 2 कारण होते हैं। कई क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, आप उसको लिमिटेड में लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादा लिखने की, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। आपने मार्क्स ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं या 4 नंबर का, 5 नंबर का आजकल कम आता है, 4 नंबर का लिख रहे हैं, तो अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो आपके 2 या 3 नंबर का छूट जाएगा। तो दूसरा, पेपर जब आप देखने जाते हैं ना, डोंट ट्राई टू सी कि मुझे क्या आता है, पूरा पेपर देख लूं। जो क्वेश्चन पहला आता है ना आपको रीड करते हैं, उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। टाइम वेस्ट नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यू नो व्हाट यू नो, आपको पता है आपको क्या पता है। सिर्फ जैसे वो चीज़ आपके सामने आती है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये मुझे आता है, स्टार्ट राइटिंग। और जब आपके वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं और आपको लगता है पूरा पेपर हो गया, 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, फिर उनके ऊपर मेहनत करें पेपर देते हुए कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे नहीं आता है, वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा आपका। ये एक बड़ा बेस्ट तरीका है। और क्या नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। पूरा पेपर पढ़ के फिर स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने पेपर पढ़ने में 10, 15, 20 मिनट लगा दिए। 2 चीज़ें होंगी, अगर आपको रिस्क हो गया कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और दूसरा आपने 15 मिनट लगाए लेकिन अटेम्प्ट एक क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग एज सून एज पॉसिबल। तो ये आपको एक टिप दे दी मैंने। ये जो अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे सारे ही होते हैं, सारे ही बच्चे अच्छे हैं, जो प्रिपेयर्ड है, जो इस एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर्ड है। और अब मैं एड्रेस करूंगा उन बच्चों को जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम फील कर रहे हैं। उनके लिए मैं बताऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर ले, टोटल सिलेबस अगर आपका 12 चैप्टर का था, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और उसमें अगर 200 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम सेंट्रिक नहीं होते। आपका अब टारगेट होना चाहिए कि मैं एग्जाम सेंट्रिक 70% पेपर अटेम्प्ट करूंगा, ताकि मैं अपना ईयर बचा सकूं। और इस प्रोसेस में आपको क्या हेल्प करेगा, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो आते हैं, जिनको छोड़ ही नहीं सकता एग्जामिनर पेपर सेटर, क्योंकि उसने भी एग्जाम पेपर सेट प्रॉपर करना है। तो आप उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं और अपने हिसाब से, अपनी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से उनकी बार बार रिविजन्स करें और उन्हीं को तैयार करें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी किस्म के क्रिटिसिज्म को अपने मन में नहीं आने दें, किसी किस्म की कमजोरी को मन में नहीं आने दें। सबने ऑड टाइम्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर की बॉल नाक पे लगने के बाद, इंजरी के बाद उसने परफॉर्म किया। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आपके अंदर बड़ी कैपेसिटी है। आप अगर इस मेरे लेक्चर को सुनने के बाद या मेरी बात सुनने के बाद अगर अभी भी अपनी तैयारी 2 दिन पहले भी करते हैं शुरू, तो आप एक रीजनेबल स्कोर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, क्या नहीं करना चाहिए स्टेज में, अनफेयर मीन्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं सुनना चाहिए कि कहीं कोई लीकेज हो रही है, मैं वहां पेपर लेने चल पड़ूं। वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपको नुकसान दे देगा। बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम। ये चीजें नहीं होती हैं, आपने इसका पार्ट नहीं बनना है। आपने अगर पूरा साल बचपना किया है, आपको नहीं कंसंट्रेशन हुआ है, ये 3 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो हर एग्जाम के पहले आप बैठे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़ें, उसकी बार बार रिवीजन करें और अपना गोल फिक्स पूरे सिलेबस से हटा के सिलेक्टिव क्वेश्चंस पे ले आए, तैयारी हो जाएगी। सर मेरे से तो बहुत कम हो पाएगा। आप 70 में से 60% नहीं कर सकते हैं, 50 करें, तो को 40% से ऊपर तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि मिनिमम पास परसेंटेज 36% है। और अगर आप इसमें से निकल जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपकी ये जो लर्निंग होगी आपकी हेल्प करेगी कि आपने अगर कोई एग्जाम देने का डिसीजन लिया है तो आप उसको समय रहते तैयारी करें।
बैलेंस बनाए और उससे कामयाबी की तरफ जाए। अब आ गया टीचर्स को क्या करना चाहिए। टीचर्स को अवेलेबल रहना है। जो टीचर्स ने बच्चों को पूरा साल पढ़ाया है वो टीचर्स अवेलेबल रहे। और एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में हमारे प्रोसेस में ये अवेलेबिलिटी है। हमने सभी टीचर को रिक्वेस्ट भी की है और इंस्ट्रक्शन भी है कि वो बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, बच्चों की क्वायरी के लिए हैंडल करते रहें, और जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो दिन में 2-2 बार अपने टेस्ट दें ताकि उनको एग्जाम का फोबिया खत्म हो जाए, उनका डर ही निकल जाए। जब एक बच्चा एग्जाम से 3 दिन पहले 2 या 3 सैंपल पेपर टेस्ट करता है ना, उसको डर नहीं रहता फाइनल पेपर का। और एक और चीज़, गवर्नमेंट से और एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसियों से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे को चेकिंग के नाम पे टेंशन मत दे। अगर कोई बच्चा अनफेयर मीन्स करता है, सिलेक्टिवली उस बच्चे को पकड़े। हमने अक्सर देखा हॉल्स में कुछ टीचर्स, कुछ एग्जामिनर्स, पता नहीं अंडर व्हाट प्रेशर्स, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना एड्रेस करते हैं पब्लिकली। उससे बच्चे की कंसंट्रेशन वीक होती है। आप वॉच करें, देखें, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अनफेयर मीन्स को अटेम्प्ट करता है, सिलेक्टिवली उसको पकड़े और उसके ऊपर एक्शन लें, बजाय इसके कि पूरे हॉल में आप चेकिंग शुरू कर दें, तलाशियां शुरू कर दें। ये चीज़ें बच्चों को एग्ज़ाम के पहले डिमोरलाइज करती हैं, वीक करती हैं। और ये चेक करने से आप उसको कोई चीटिंग से नहीं रोक रहे हैं, आप उसके लिए एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो अलग सा ही फील करेगा। आप ये देखें कि अगर बच्चा कोई अनफेयर मीन्स करने की कोशिश भी करेगा, वो तभी कर सकता है ना जब आप उसको रो करेंगे। तो आप उसकी तलाशी लेके पेपर करने के टाइम पे, और एक और चीज़ हमने देखी, कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं पेपर के टाइम पे, ये भी कोशिश करें कि वो एडिट टाइम में हो। और जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ध्यान दें कि काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जब देखने को मिलता है किसी हॉल में पेपर लेट हो गया, किसी में जल्दी ले लिया गया, किसी में क्वेश्चन पेपर को एक्स्ट्रा 15 मिनट मिल गए, वो मिस हो गए। तो जितने भी लोग ये जा रहे हैं पेपर लेने, ये समझें कि ये एक बच्चे का एग्ज़ाम है जो इमेच्योर है और ऑलरेडी उस पर एक प्रेशर है इतने मेहनत सिलेबस को तैयार करके पूरी दुनिया को फेस करने का। तो हम सबको उसकी सपोर्ट में रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस चीज़ को ऊपर परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो मैं उन्हीं की बात को समराइज करूंगा क्योंकि वो बड़े गाइड है। बच्चे की न्यूट्रिशन, बच्चे की मेंटल हेल्थ और बच्चे के, जिसको हम बोलते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम को हमें ताकत देनी है। और हमारा एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम जो है वो तैयार है। हमारे ग्रुप्स ऑन होंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा भी जो बच्चे एसपी स्मार्ट के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, अगर वो रिवीजन चाहते हैं, अगर वो हमारे सिस्टम की सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस एपिसोड में हम आपको कुछ लिंक्स डाल देंगे जिसके ऊपर आप क्लिक करके, कोई पेरेंट हैं, कोई भी हैं, कहीं पे भी हैं, जे&के बोर्ड में जो पेपर देने वाले हैं, वो हमारे साथ कांटेक्ट करके जो भी मटेरियल उनको चाहिए एग्जाम के पहले, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, विद आंसर्स चाहिए, वो हमसे ले सकते हैं। हमारा मकसद मैक्सिमम बेनिफिट देना है सिस्टम को और समाज को। और अगर हम ये कर पाएंगे और समाज हमें करने में हेल्प करेगा, तो इसमें हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और समाज को भी बेनिफिट होगा। तो रवीश, इसके अलावा अगर आप कुछ समझती हैं, कोई पॉइंट है तो मैं उसके ऊपर ध्यान दूं। जी बिल्कुल, जैसे आपने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि कैसे सक्सेसफुल होना है एग्ज़ाम को, कैसे हमने जीत हासिल करनी है एग्जामिनेशन पे। काफ़ी डिटेल में आपने समझाया और आपके एक्सपीरियंस के कारण आप इसको बड़ी आसानी और सरलता से समझा पाए, क्योंकि आप समझते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो प्रेशर लेना है कहीं हद तक मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आपको हार के बारे में नहीं सोचना है, आपको जीत के बारे में सोचना है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखना है ज़रूरी कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो देन ओनली आप फोकस करके आप इस चीज़ को कर सकते हो। और जैसे सर ने बोला कि अगर आप एसपी स्मार्ट स्कूल सिस्टम के छात्र नहीं भी हैं तो तब भी आप हमें इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम आपको जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके लिंक्स ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और आपकी जो भी सोसाइटी ऑन द होल जो है वो मदद करना चाहेंगे। तो एक अपील करना चाहूँगा मैं, अपील टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, कि बच्चों, अक्सर देखा गया है पेपर्स के दौरान कुछ बच्चे प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं,
जिनके पास लाइसेंस नहीं है। और एक चीज़ और देखी गई है कि कुछ स्पेसिफिक जो हमारे टू व्हीलर्स हैं, बच्चों को एक परसेप्शन है कि हमें अलाउड है विदाउट लाइसेंस, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है अलाउड नहीं है। तो आप पेरेंट्स की निगरानी में सेफ तरीके से अपने सेंटर्स में जाएं, वहाँ पेपर दें और सेफ एंड साउंड अपने घर पहुँचे। और पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एग्ज़ाम के दिनों में बच्चे के ऊपर ट्रैवल करने का जो प्रेशर होता है उसको ध्यान देते हुए उसको ड्राइविंग अलाउ ना करें। वैसे भी उसके पास लाइसेंस नहीं, अप टू 12th क्लास का बच्चा है, और अगर वो अपनी बाइक्स और मोटरसाइकिल ले रहा है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि नुकसान होता है बच्चों को, और बच्चे फिर अपने वो जो किडिश बिहेवियर में ट्रिपलिंग करते हैं और फिर अपनी तरफ एक हादसे को इन्वाइट करते हैं। तो ये मेरी अपील रहेगी, एग्ज़ाम को एक सेलिब्रेशन के तौर पे, एक मेले के तौर पे लेना है कि हमने पूरा साल मेहनत किया और हमने अपनी अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली इंजॉय करना है। आप पेपर देने जाएंगे ना, ये खुद में भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी कम्युनिटी, वर्ल्ड में एक ऐसी, भारत में पूरे वर्ल्ड में, जो पढ़ ही नहीं रही है, जो सीख ही नहीं रही है। उनके लिए तो बड़ा जरूरी था क्लास में बिठाना। आपने क्लास पढ़ी, फॉर्म भरा, आज आप पेपर देने जा रहे हैं तो आधा मैदान आपने जीत लिया, लर्निंग आपकी हो रही है। तो इसलिए किसी के कमेंट, किसी के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। टॉक टू योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। और अगर आपको कहीं पे कोई डिमोटिवेशन है, डिमोरलाइजेशन है, आप हमारे इस वीडियो के नीचे श्रवण सत्य गुप्ता एसपी स्मार्ट स्कूल आपके लिए अवेलेबल है, मेरी पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है, पूरी सपोर्ट करने के लिए आपके लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपको बहुत सक्सेस मिले और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। हर बच्चा जो पेपर देने जा रहा है वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करे, यही मेरी प्रार्थना ईश्वर के आगे, और यही करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।